नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव CBS क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग भूगोल के दूसरे लेसन वन एवं वन्यजीव संसाधन के भाग 2 के अंतर्गत भारत में वन और वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और बाघ परियोजना 1973 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है भारत में वन और वन्यजीव संरक्षण। बात आती है कि वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण क्यों किया जाए। इसका जवाब यह है कि वन और वन्यजीव हमारे पर्यावरण, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अंग हैं, एक कड़ी के रूप में है। अगर वन और वन्यजीवों में से कोई एक प्रजाति, कोई एक किस्म समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो हमारा पर्यावरण, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि मानव भी या हम भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंग हैं। अगर पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण प्रभावित होता है तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। इसलिए वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना आवश्यक है। अब आइए देखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में 1960 एवं 70 के दशक में पर्यावरणविदों के द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण की मांग लगातार की जाती रही, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1972 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के नाम से जाना जाता है। इस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्या क्या कार्य किए गए, आइए इसके बारे में जानते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए गए। नंबर 1, आप लोग नोट करते रहेंगे, रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई। यानी किन जीवों का संरक्षण करना है, किन जीवों की रक्षा करनी है, इसकी लिस्ट प्रकाशित की गई। बताया गया कि ये जीव जो है खतरे में है, इनका संरक्षण करना, इनकी रक्षा करना अति आवश्यक है। दूसरा काम जो किया गया, वन एवं वन्यजीवों के आवास रक्षण के अनेक उपाय किए गए। देखिए, वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण तभी हो सकता है जब उनके प्राकृतिक आवासों का रक्षण किया जाएगा, उनके प्राकृतिक आवासों को बचाया जाएगा। इसलिए दूसरा काम किया गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन एवं वन्यजीवों के आवासों के संरक्षण के उपाय किए गए। तीसरा काम जो किया गया वह संकटग्रस्त जातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि जो प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं, ऐसी जातियों प्रजातियों का शिकार नहीं किया जा सकता। अगर शिकार किया जाता है तो वह कानूनन अपराध होगा। अगला जो काम किया गया
वन्य जीव आवासों का कानूनी रूप से रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाया गया। अगला जो काम किया गया, वन्य एवं वन्य जीवों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला जो काम किया गया, वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत वह केंद्र एवं राज्यों की सरकारों के द्वारा अनेक राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई। अगला जो काम किया गया, वह गंभीर रूप से खतरे में पड़े हुए जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, जैसे बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, मगरमच्छ, एशियाई शेर आदि के लिए अलग से परियोजनाएं चलाई गई। तो ये कुछ काम रहे जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत किए गए। छठा पॉइंट हम पढ़े हैं कि गंभीर खतरे में पड़े हुए प्रजातियों के संरक्षण के लिए अलग से परियोजनाएं चलाई गई। उन्हीं परियोजनाओं में से एक परियोजना है बाघ परियोजना 1973। आइए इसके बारे में आप जानते हैं। 1973 में पर्यावरणविदों ने देखा कि 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में भारत में बाघों की संख्या लगभग 55,000 थी। भारत में बाघों की संख्या लगभग 55,000 थी, जो कि 1973 में जिस समय बाघ परियोजना की शुरुआत की गई, उस समय बाघों की संख्या घट करके 1827 रह गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कई कारणों से हुआ। बाघों की संख्या में कमी जो आई वह कई कारणों से आई। एक तो इनके प्राकृतिक आवास सीमित होते चले गए, जंगल आदि नष्ट होते चले गए। अगला जो कारण रहा कि बाघ की खाल, हड्डी आदि का विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जाता है, जिससे बाघों का अवैध रूप से शिकार किया गया। और अगला कारण जो रहा, ऐसे बहुत से जीव जंतुओं की संख्या कम हो गई जो बाघों के आहार हुआ करते थे। इन सब वजहों से बाघों की संख्या में दिनों दिन कमी होती गई। बाघों की संख्या को बचाने के लिए, बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना स्टार्ट की गई, जिसके अंतर्गत अनेक संरक्षण केंद्रों, अनेक बाघ रिजर्व की स्थापना, अनेक बाघ अभयारण्यों की स्थापना की गई, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं। जैसे उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सारस्वत वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व आदि ऐसे अनेक बाघ संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए।
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।